ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी बड़ी बेटी है जो आप सभी को पता होगा, मेरा राइट हैंड टूट गया है और लगभग 1 महीने से मैं रेस्ट पे ही हूँ। मैं काम तो मेजर तो कुछ नहीं कर पाती हूँ और हल्का फुल्का बस एक हाथ से हेल्प कर देती हूँ। और रोटी रोज़ नहीं बनाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है और उसे कॉलेज भी जाना होता है। काम वाली रखी हूँ लेकिन वो कभी आती है कभी नहीं आती है, कभी टाइम से नहीं आती है। तो इस वजह से कभी अगर खाने का मन हुआ, खासकर अगर छुट्टी है, तो उस बीच में मेरी बेटी बना लेती है। वैसे सब कुछ बना लेती थी लेकिन रोटी उससे ठीक से नहीं उतना बनता था। लेकिन अब काफ़ी दिन बाद बनाई है क्योंकि मैं बना लेती थी, नहीं तो कुछ दिन से काम वाली रखी हुई थी, वो बना लेती है। तो बड़ी बेटी को मौका नहीं मिला, बाकी और भी काफ़ी काम कर देती है। आ, तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई रिलेटिव लोग ना मुझे या मेरी दोनों बेटी को इस हालत में भी इसलिए छोड़ दिए हैं कि चलो उसकी बड़ी बेटी तो है, मतलब वो संभाल लेगी, वो कर लेगी। और जबकि एक छोटी बेटी भी है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। वो अकेले पली बड़ी है, उसको दुनियादारी से 2.5 साल की हो गई है लेकिन कोई मतलब नहीं है, कहीं आना जाना नहीं। तो उसे पता ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ी बहुत हो गई है, रोना धोना। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को पता होगा जो भी फ़ोन करते हैं, तो जब देखो वो रोती ही रहती है। उस बीच में सोचिए घर का काम, ऑनलाइन काम और यूट्यूब संभालना। रोंदू बच्चा को बहुत रोती है, बहुत मतलब परेशान करती है। लेकिन फिर भी लोगों ने ये सोच के शायद छोड़ दिया है दोनों बेटी को कि मतलब ये लोग संभाल लेंगे। तो आज मैं सभी से कहना चाह रही हूँ, ये वक्त भी निकल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं शुरू स्टार्टिंग में परेशान हुई थी, कुछ लोग जो नहीं आए, अब तो धीरे धीरे आदत हो गई है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो रिलेटिव लोग ने मेरे साथ किया है ना, मैं ही पागल हूँ जो लोगों का इंतज़ार की, समझे। नहीं तो कोई और होता ना तो सही बोलूँ गेट से बाहर कर देता, शक्ल भी नहीं देखता जो मेरे साथ मेरी बेटियों के साथ कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी इंसानियत के नाते इंतज़ार की, क्योंकि मैं होती तो मैं तो देखिए एक पल के लिए भी जैसे ही सुनती तो मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। और बहुत से उदाहरण लाऊंगी कि मेरे साथ बहुत गलत होता था। मतलब सोचिए 1-2 दिन पहले अगर कोई मेरे से बुरी तरह बेइज्जती किए, बहुत ज़्यादा, और उसके बाद भी माता रानी मेरा ही परीक्षा लेते थे। और मैं तुरंत जो रिलेटिव मुझे बेइज्जती करते थे उनका मैंने सेवा किया है। मैं सच बोल रही हूँ और मैं मानती हूँ इस चीज़ को। आप लोग भी इस चीज़ को मानिए कि अगर आपके अपनों के साथ तकलीफ़ हुआ है तो ऊपर वाले उनका परीक्षा नहीं ले रहे हैं, आपका परीक्षा ले रहे हैं कि आप अपनों का कितना साथ दे रहे हैं। मैं ये सब चीज़ आज मेरे साथ हादसा हुआ इसलिए नहीं मेरी सोच बदल गई। जो भी मेरे ख़ास अपने होंगे उनको पता होगा कि मुझे अगर बस कान में पड़ जाता था और मैं बस चल देती थी। और ये सारा साथ मेरी बेटी ही तो देती थी, बड़ी वाली, क्योंकि मैं अपनी बड़ी बेटी को छोड़ छोड़ के गई हूँ। और चाहे मैं 2 दिन किसी को किया, 4 दिन किया, महीने भर रही, या ससुराल वाले को किया, कुछ भी किया, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं क्यों बोलूँ कि किसी को लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखिए शरीर से सेवा कर देना वो एक अलग बात है, लेकिन दुख तकलीफ़ तो नहीं आप बांट सकते। बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ में पेन होता है, तो इसलिए कभी कभार इंसान है तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए तो देखिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और एक दूसरे को ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ, जिस बेटी ने साथ दिया सबके मदद करने के लिए, चाहे मेरी देवरानी की डिलीवरी में समझ सकते हैं, पूरा काम हॉस्पिटल का, घर का, और महीनों भर बिल्कुल छोटा बच्चा को संभालना,
उसके मैके वाले एक सेकंड के लिए भी कोई नहीं आए थे, बिल्कुल आए ही नहीं थे, कितने महीने बिल्कुल आए ही नहीं थे सोचिए। और उसके बावजूद भी सोचिए बच्चा अच्छे से पल गया, तो आखिर किसके बल पे। और मतलब क्या बोलूँ, बहुत से ऐसे कहानी है। और उसमें सब मेरी बेटी बड़ी वाली ही तो साथ देती थी, क्योंकि देखिए ऑफ़िस भी करती थी, चलो ऑफ़िस का छुट्टी ले लिया, मैं ऑनलाइन बिजनेस भी करती थी, गोल्ड ट्रेडिंग भी करती थी, और ऊपर से जॉइंट पूरा फैमिली, पूरा घर संभालना। तो बच्चे बेटी तो कंप्रोमाइज़ करती ही थी, और मैके भी अगर मैंने कुछ हेल्प किया उसमें भी बड़ी बेटी ने कंप्रोमाइज़ किया। और आज देखिए अभी भी मेरी बड़ी बेटी के भरोसे ही सब ने मुझे छोड़ दिया। तो आज मैं आप लोग को भविष्यवाणी कर रही हूँ। मैं बहुत से भविष्यवाणी की स्टोरी लाऊंगी कि मैं अपने रिलेटिव लोग के जो जो भविष्यवाणी की हूँ, पता नहीं कुदरती भगवान ने मुझे क्या दे दिया है, वो सब सच हुआ है। चाहे अच्छा भविष्यवाणी कहिए, चाहे बुरा कहिए, चाहिए मतलब जो भी हो, मैंने कई केस में देखा है। अपना भी मैं कुछ भविष्यवाणी करती हूँ, बिल्कुल सही होता है। बेटी के लिए की हूँ, हस्बैंड के लिए की हूँ, मतलब जो जो मन में मेरा आ जाता है ना, हकीकत में वो चीज़ होता ही होता है। तो अभी अचानक मुझे आया, देखिए मेरी बड़ी बेटी तो सेवा कर ही रही है, छोटी बेटी भी कर रही है। तो फिर मुझे अचानक आया, आज देखिए छोटी बेटी जब बड़ी होगी 15-20 साल के, तो यकीन मानिए मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरी बहन, देवरानी, मतलब इसकी चाची, दादी जो भी हैं, सबके सब ऑलरेडी सच में ओल्ड लेडीज़ हम लोग हो चुके होंगे अच्छे से। तो मुझे बताइए, हम इस बच्ची पे मोहताज होंगे कि नहीं होंगे। आज जैसे मैं बड़ी वाली पे हूँ, यकीन कीजिएगा जब तक मेरी बड़ी वाली रहेगी इंडिया में या आसपास में, वो बाहर पढ़ना चाहती है या रहना सेटल होना चाहती है, वो तो चलिए भगवान की मर्ज़ी है, लेकिन वो जब तक रहेगी यकीन कीजिएगा बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। आज जितना वो मुझे सेवा कर रही है ना, आप लोग देख रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है वो संस्कार ले रही है कि मेरे से ज़्यादा जैसे उसके कान में पड़ेगा, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, उसे करना होगा। इसके पापा का भी यही नेचर है, 1 सेकंड में जाएगी। ये मैं चैलेंज कर रही हूँ, मेरी बेटी नहीं रुकेगी। और छोटी वाली बेटी जिसको सबने सच में छोड़ा हुआ है, कोई नहीं देख रहा है, ये देखिएगा जब सबके सब बूढ़े होंगे तो पानी भी यही पिलाएगी। मैंने कई लोग को बोल दिया है कि जो जो लोग ने मेरी बेटी को छोड़ा है, वो ये लोग ज़रूर सेवा करेंगे। और मैं ट्रेंड भी कर रही हूँ, मैं कोई खिलाफ़ नहीं भड़काती, दोनों बेटी को किसी रिलेटिव के खिलाफ़ नहीं भड़का रही हूँ। बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि ये रिश्ता है, ये अपने लोग हैं। अच्छे दिन को याद करो जब हम लोग अच्छे से रहते थे, मिलते थे, खाते पीते थे। अगर अभी कोई जानबूझ के हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं तो सपने में भी नहीं सोचो। मतलब छोटी बेटी तो नहीं समझ सकती है ये सब चीज़, लेकिन बड़ी बेटी को मैं हमेशा समझाती हूँ कि सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो करने दो, अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाना।